नमस्कार, मैं एन के आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की हमारी नेक्स्ट फ्रेजेज है इन ए नट सेल। इन ए नट सेल। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इडियम्स एंड फ्रेजेज का हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये फ्रेजेज आम तौर पे कोई बात हम अपनी संक्षिप्त में रखते हैं उसके लिए यूज की जाती है। आम तौर पे हम जनरली बहुत बार इस इडियम का यूज़ करते हैं और इसलिए ये हमारी जनरल लाइफ से जुड़ी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है इसका मतलब संक्षिप्त में, है ना, छोटा रूप हम कह सकते हैं। जैसे आप कई बार कमेंट करते हो कि सर आप ऐसे वीडियो लेकर आइए जो कम टाइम में हमें बहुत सारा नॉलेज दे, एक प्रकार से सारांश हम कह सकते हैं। तो उसके लिए ये एक फ्रेजेस काम में ली जाती है। याद क्या रखना है, ऑप्शन में आपको मिलेगा ब्रीफली एंड कॉन्शियसली। ब्रीफली का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से छोटा रूप, संक्षिप्त रूप हम कह सकते हैं। एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, बहुत ही संक्षिप्त में व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, ये इस फ्रेजेस का मतलब होता है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है नट और एक और वर्ड जोड़ का है सेल, SHELL। आप बताइए नट कैसा होता है, छोटा सा, और सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही छोटे से लिंक हो रहे हैं और इस फ्रेजेस का मतलब ही क्या होता है, छोटा, संक्षिप्त। तो ऐसे आप इसको लिंक करके याद रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारी इडियम्स है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड, इस इडियम का मतलब होता है संदेह, शक के नज़रिए में, है ना। जैसे आपकी कोई वस्तु कोई व्यक्ति चुरा लेता है और आप क्या कर लेते हो, शक कर लेते हो कि यार इस व्यक्ति ने चुराई है या उस व्यक्ति ने चुराई है। किसी व्यक्ति को शक के दायरे में रखना, शक के घेरे में वो वस्तु, है ना। तो उसके लिए ये इडियम बहुत बार काम में ली जाती है, अंडर ए क्लाउड। इसका मतलब क्या होता है, अंडर सस्पिशन, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इसको लिंक कैसे करेंगे। ये तो देखो सस्पिशन का मतलब भी वही होता है, संदेह है, एक प्रकार से शंका हम कह सकते हैं। इसको लिंक करना है, देखो क्लाउड, क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल। और बादल को देखकर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम संदेह लगाते हैं कि यार शायद वर्षा होगी या नहीं होगी, एक प्रकार से संशय की स्थिति रहती है ना। जैसे कई बार अभी बारिशों का मौसम चल रहा है, कई बार ऐसे ही बादल छाए रहते हैं, तो प्रॉपर हमें संभावना नहीं मिल पाती है कि यार बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये इसे आप इसको लिंक कर सकते हैं, क्लाउड यानी बादल, और बादल छाए हुए हैं व्यक्ति के ऊपर, तो व्यक्ति के अंदर क्या रहती है, एक प्रकार से संशय रहता है, संदेह रहता है कि यार बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। तो इस ऐसे आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम है होल्ड वंस हॉर्सेज। होल्ड वंस हॉर्सेज, इस इडियम का मतलब होता है इंतज़ार करना। इंतज़ार करना, जैसे आप रीट की वैकेंसी, रीट के एग्ज़ाम डेट को इंतज़ार कर रहे हैं कि यार रीट का एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे व्यक्ति भी किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं, तो उसके लिए ये इडियम्स काम में ली जाती है। होल्ड वंस हॉर्सेज यानी क्या हो गया, टू कीप वेटिंग। इसका मतलब क्या हो गया, वेटिंग यानी इंतज़ार करना। लिंक कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है देखो हॉर्सेज। हॉर्सेज का मतलब क्या होता है, घोड़ा। और घोड़े के तो इंतज़ार सब करते हैं, किस लिए, ऊपर बैठने के लिए, है ना। घोड़े पे बैठेंगे तभी क्या होगी, शादी होगी, शादी ब्याह भी सब लोग इंतज़ार करते हैं ना। लड़के तो बेसिकली करते ही करते हैं, तो उसके लिए किसका इंतज़ार करते हैं कि एक दिन कहीं ना कहीं घोड़े पे बैठेंगे, है ना। तो वेट करते रहते हैं। ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अगली नेक्स्ट इडियम है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, कोई परिणाम ना निकलना, कोई परिणाम ना निकलना, इस इडियम का अर्थ होता है। तो देखिएगा इस इडियम का अर्थ ये होता है कि कोई भी परिणाम नहीं निकलना। टू एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, बिना किसी रिजल्ट के ही ख़त्म हो जाना, इस इडियम का अर्थ होता है। लिंक कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है देखो स्मोक। स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं। और धुआं कब निकलता है, जब कोई ना कोई वस्तु ख़त्म हो जाती है तो धुआं निकलता है ना। और दूसरा आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो, जैसे मान लो कई बार आप पढ़ते हो नो स्मोकिंग।
नो स्मोकिंग। तो ऐसे आप कैसे लिंक करोगे? कई बार आप देखते हो नो स्मोकिंग, इसका मतलब आप क्या समझते हो कि स्मोक मत करो, है ना, सिगरेट वगैरह ये मत पियो। क्यों नहीं पीना रे? तो आप कहते हो कि नहीं, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, स्वास्थ्य पूरा डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाओगी तुम, इसका कोई रिजल्ट नहीं है ना। तो कोई भी परिणाम नहीं निकलना, धुआं हो जाओगे तुम ये, अगर ये स्मोक नहीं छोड़ोगी, एक दिन तुम्हारा पता आता पता भी नहीं रहेगा, है ना। बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के तुम खत्म हो जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, है ना। तो इस एडियम का ये अर्थ होता है कोई भी रिजल्ट ना निकलना, टू एंड इन स्मोक। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा लिंक करके आप इसको याद रख पाएंगे। चलिए, आज की हमारी नेक्स्ट और अंतिम इडियम्स है, और सबसे ज़्यादा आज की क्लास की वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 200 सिलेक्ट कर रखे हैं तो 200 तो पढ़नी ही हैं। तो इस इडियम का ये इडियम क्या है? बाय लिप्स एंड बाउंड। बाय लिप्स एंड बाउंड, इस इडियम का मतलब होता है शीघ्रता से। इस इडियम का मतलब क्या होता है? शीघ्रता से, वेरी क्विकली एंड रैपिडली, है ना। वेरी क्विकली एंड रैपिड, मतलब एक प्रकार से लगातार, तेजी से। कैसे इस इडियम का हम जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं? जैसे हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो क्या है? रैपिडली बढ़ रही है ना, तेज़ी से लगातार बढ़ रही है। तो उसके लिए ये इडियम्स कहाँ में ली जाती है कि जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, है ना, डे बाई डे, बाई लिप्स एंड बाउंड। जैसे और एग्जांपल, जैसे हम कह सकते हैं हमारी इंडिया, कह सकते हैं इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड, है ना। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है शीघ्रता से। तो कोई चीज़ शीघ्रता से हमें कहनी होती है, शीघ्रता जहाँ पर एक प्रकार से तेज़ी, हम लगातार कह सकते हैं, ग्रोथ की हम बात करते हैं, लगातार बढ़ते रहना, पीछे मुड़ के ना देखना, उसके लिए ये एडियम्स काम में ली जाती है, बाय लिप्स एंड बाउंड। तो इस एडियम का मतलब क्या होगा? वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, ये याद रखना। अब देखिए इसको लिंक कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है बाउंड। बाउंड का मतलब क्या होता है? सीमा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, मतलब जिसका कोई बाउंडेशन है ही नहीं। इसका मतलब तो वो तो अपरंपार है, वो तो दुनिया का मतलब पता नहीं कौन सा अजूबा है जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब इतने पैसे कमा रहा है, इतने पैसे कमा रहा है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, पूरा घर भर गया, है ना। तो जिसका कोई बाउंडेशन नहीं, इसका मतलब वो लगातार तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे आप इसका लिंक करके याद कर सकते हैं, वेरी क्विकली एंड रैपिडली। तो ये आज की हमारी क्लास थी, और कल की क्लास हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये एक फेमस पीआरटी 2016 में इडियम्स पूछी हुई है। इस इडियम का अर्थ आपको बताना है, टू स्मेल ए रेट। टू स्मेल ए रेट, ये चारों ऑप्शन मैंने डाले हैं। यदि आपको आती है तो इसका आंसर आप कमेंट में रखिएगा, अदरवाइज़ हमारी नेक्स्ट क्लास का वेट करें, तब हम इस यहाँ से क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। इन ए नट सेल, नट कैसा होता है, सेल कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, इसका मतलब छोटे। संक्षिप्त में हम बात कहनी होती है तो उसके लिए इडियम्स काम ली जाती है। ब्रीफली वर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अंडर ए क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से बादल, और बादल को देखकर हमारे मन में कैसी होती है? शंका होती है कि बारिश होगी या नहीं होगी, यानी शंका, संदेह वाली स्थिति। तो अंडर सस्पिशन इसका सही इडियम्स का अर्थ हो जाएगा। अगली हमने पढ़ी थी होल्ड वंस हॉर्सेज। होल्ड वन हॉर्सेज, तो इस इडियम का मतलब होता है इंतज़ार करना, टू कीप वेटिंग, है ना, वेटिंग, अपनी लिस्ट का इंतज़ार करना, है ना। तो इसको हमने कैसे लिंक किया था? घोड़ा, घोड़े को देखकर आप सबके मन में चाहत होती है कि यार एक दिन तो कहीं ना कहीं मैं भी इस पे बैठूंगा, है ना। तो वेटिंग करना, इंतज़ार करना, तो ऐसे आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम हमने डिस्कस की थी टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, धुएं का अंत, धुएं का अंत, है ना। तो इसका मतलब क्या है? कोई परिणाम ना निकलना। लिंक कैसे करेंगे? स्मोक, ब्लडी स्मोक मत करो, वरना एक दिन तुम्हारा है ना ऐसा कुछ अता पता भी नहीं रहेगा, है ना, मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। नो स्मोकिंग, है ना, धुआं धुआं हो जाओगे तुम। तो ऐसे आप इसको लिंक करके आ सकते हैं। टू एंड समाप्त हो जाना, विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, बिना किसी रिजल्ट के ही आप खत्म हो जाओगे। टू फेल आप इसको कह सकते हैं। और अंतिम हमने डिस्कस की थी बाय लिप्स एंड बाउंड, शीघ्रता से, वेरी क्विकली, फास्टली, रैपिडली, है ना, लगातार, कंटिन्यूली। तो इसके लिए हमने इसको लिंक किया था बाउंड, यानी सीमा, जिसकी कोई सीमा ही न हो, अनंत, ऐसे लगातार तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, उसके लिए ये आइडियम्स काम में ली जाती है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर